अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और आज आप लोग की लाई हुई बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो प्रशांत धवन जी के हवाले से। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है दिस इज व्हाई चाइना इज सो अहेड ऑफ एवरीवन, प्लान्स टू फाइट यूएस सैंक्शन हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लगातार आर्टिकल पब्लिश कर रहा है इस बारे में कि चाइना ने देखिए ऑलरेडी तैयारी कर ली है कि कल को अगर मान लीजिए यूएसए के सैंक्शंस के साथ साथ भारी भरकम टैरिफ्स, बेसिकली यूएस कुछ भी स्टेप अगर चाइना के अगेंस्ट उठाता है तो चाइना उस स्टेप से अपनी इकोनॉमी को बचाकर कैसे अपने देश को आगे लेकर जाएगा, इस पर चाइना ने एक इंटरैक्शन ग्रुप बना लिया है। और कई महीनों से बाय द वे चाइना ने रशिया के साथ मिलकर इस बात की तैयारी करनी शुरू कर दी है कि जब ये लोग ताइवान पे अटैक करेंगे उस वक्त ट्रंप कुछ भी करे, चाहे सैंक्शन लगाए चाहे टैरिफ लगाए, चाइना विल बी प्रिपेयर्ड। और जो ये वर्ड है ना प्रिपेयर्ड, आपको समझना होगा, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में सुना होगा। यूएसए के बहुत ही फेमस थिंकर, इन्वेस्टर, स्टेट्समैन, बहुत कुछ थे ये, इन्होंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में। एक इनकी किताब भी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेस्ट सेलर है दुनिया भर में, पढ़िएगा कभी अगर आपको टाइम मिले। इनकी एक कोट है, छोटी सी कोट है मगर क्या इंपैक्टफुल कोट है। इन्होंने एक बार कहा था, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। मतलब कि अगर आप तैयारी करने में फेल कर जाते हो तो आप मान लीजिए अब आपने तैयारी कर ली है फेलियर की, अब आप पक्का फेल होंगे क्योंकि यू डिड नॉट प्रिपेयर। और लाइफ में देखिए, चाहे कंट्री हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी आदमी हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, तैयारी अगर प्रॉपरली नहीं कर रखी है ना तो आप लाइफ में कुछ प्रॉपरली अकॉम्प्लिश कर ही नहीं सकते। और मैं कहूँगा चाइना का इतना आगे निकल जाने का बड़ा रीज़न यही है कि इन लोगों ने रशिया का जो दुर्भाग्य है, रशिया पे जो दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए गए, क्योंकि देखो, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, इनिशियली सब मान के चल रहे थे 2-3 महीने बस लगेंगे, रशिया आराम से कीव में पहुंच जाएगा। मगर जैसे आप लोग जानते हैं, रशिया फंस गया। 2.5 साल हो गए वॉर को, और उन 2.5 सालों में पश्चिमी देशों के पास जो भी सैंक्शन का आइडिया है, और सैंक्शंस होते क्या है, सैंक्शंस का मतलब सिंपली होता है रिस्ट्रिक्शंस या फिर रुकावटें डाल देना। अगर रशिया को पहले एक्सेस था यूएस मार्केट का कि यूएसए में सामान बेचिए, एक्सपोर्ट करिए, सैंक्शन लगा दिए। अब आप यूएसए में सामान नहीं बेच सकते। आपके बैंक अकाउंट थे यूएसए में, सैंक्शन लगा दिए। अब आपके बैंक अकाउंट जो यूएसए में थे सब फ्रीज हो चुके हैं। सैंक्शंस बहुत ही सिंपल वर्ड है, और सैंक्शंस के टाइप हो सकते हैं कि आपकी हमारे देश में एंट्री बंद, आपका पैसा हमने जब्त कर लिया, आप हमारे साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, हमारी कंपनीज आपके देश में कुछ बेचेंगी नहीं। ये सब सैंक्शंस टोटल लगाकर रशिया बन गया दुनिया का मोस्ट सैंक्शनड कंट्री ह्यूमन हिस्ट्री में। नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया सबको छोड़िए, इन सब कंट्रीज के सैंक्शंस को मिला भी लोगे ना तब भी उतने सैंक्शंस नहीं मिलेंगे जितने रशिया पे लगाए गए हैं पिछले 2.5 सालों में। और रशिया पे जब ये सैंक्शंस लगाए गए ना, पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि देखो जो ये वर्ड है ना सैंक्शंस, इससे दुनिया डरती बहुत है। क्योंकि सबको पता है जब सैंक्शंस आते हैं ना, वो भी यूएसए के, यूरोप के, उस कंट्री की करेंसी, स्टॉक मार्केट ये गिरना शुरू कर देती है। वो कंट्री सरवाइव भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो रशिया पर जब दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए गए, सबने देखा। और एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, रशिया पिछले 2.5 सालों में ये जो सारे सैंक्शंस हैं इनको झेल कर आज भी पता है क्यों खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन की जो मेंटेलिटी है ना, मानसिकता है, वो ऐसी है कि वो हमेशा प्रिपेयर थे इन सब सैंक्शंस के लिए। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, आज से 2018 की क्लिप है, 6 साल पुरानी क्लिप है। ये क्लिप देख के आप शॉक हो जाओगे। 2018 में पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट के दौरान ये कहा था कि मैं तो चाहता हूं पश्चिमी देश ना जितने सैंक्शंस अगर हो सकते हैं सारे सैंक्शंस एक बार को लगा दे हम पे, ताकि उसके बाद मैं देख लूं, अच्छा ये सब कर सकते हो ना तुम, यही तुम्हारी ताकत थी, अब इसके बाद मैं अपना स्टेप आगे चलूंगा। उस वक्त लोगों को लगा डायलॉग मारे जा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन बस डायलॉग मार रहे हैं। असल में जब सैंक्शंस लगेंगे तब ये डर जाएंगे। 2018 की एक क्लिप है, 28 सेकंड की क्लिप है, मस्ट वॉच है। मैं चाहता हूं जो ये पुतिन यहाँ पर कह रहे हैं इसके में जो सबटाइटल्स हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। Значит, вы знаете, я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет войти
if those who want to impose sanctions on Russia would go ahead and impose all the sanctions they can think of. एक बार को मैं चाहता हूं कि लगा दो हम पे sanctions. Здесь санкции. Ввели бы все санкции, которые только можно ввести. आप चाहे रशियन ना समझते हो ना, टोन समझ जाओगे आप. आपने अभी देखा पुतिन ने कैसे बात कही है. И как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами. ये क्लिप कभी मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने भी तालियां बजानी स्टार्ट कर दी थी. पुतिन तालियों के लिए भी रुके नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट इन्होंने बस तालियों के लिए नहीं दी थी. ही वॉज प्रिपेयर्ड. इन्होंने कहा कि ठीक है सैंक्शन लगा दो, दुनिया भी देख लेगी कि तुम्हारे सैंक्शंस झेल कर एक कंट्री खड़ा भी रह सकता है. ऐसा नहीं है कि इतने सारे सैंक्शन अगर हम पे लग जाते हैं तो हम बिखर जाएंगे. नाउ रशिया ने जो किया था इसको मैं कहूंगा ब्रेव, बहादुरी अपने आप में. मगर चाइना जो कर रहा है ना, इसको कहा जाता है विजडम, वाइज, सही डिसीजन लेना. देखिए सबसे लाइफ में बढ़िया काम कोई आदमी ये कर सकता है, दूसरे की गलती से सीख ले. खुद गलती करके चोट खा के दर्द झेल कर कोई आदमी चीज सीखे तो उससे लाख दर्जे बढ़िया यही है कि किसी और की गलती है, आप सीख लो, अच्छा मुझे ये नहीं करना. चाइना ने पिछले 2.5 सालों में अपने बहुत सारे ऑफिशियल्स को लगातार रशिया भेजा है. और इनका काम पता है क्या था? बेसिकली चाइना ने लिटरली अपनी गवर्नमेंट में एक अलग से सेक्शन बना दिया जिसका काम यही था कि रशिया पे जो भी सैंक्शन लगे हैं ना, चेक करो इस सब का इम्पैक्ट होता क्या है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल कम आ रहा है रशिया में, कहाँ कहाँ इनको प्रॉब्लम आ रही है, जो इनके एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इनकी कौन कौन सी इंडस्ट्री है वहां पर चोट लग रही है सैंक्शंस की. ये चाइना ने प्रॉपरली स्टडी किया है इन रशिया. और अब वेस्टर्न मीडिया अब जाकर ये रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना इज स्टडिंग रशिया सैंक्शंस. चाइना एक आप कह लीजिए ऑलरेडी देखो जो ये सैंक्शंस हैं काफी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं. डेफिनेटली रशियन इकोनॉमी को सैंक्शंस का झटका लगा है, बट उसके आगे आप अगर देखें फिर भी रशिया खड़ा है. चाइना चाहता है कि इस सब को भी ये स्टडी कर ले ताकि कल को जब ये ताइवान पे अटैक करेंगे, या फिर मैं कहता हूं ताइवान पे अटैक ना भी करे. अभी रिसेंटली जो ट्रंप ने कहा है कि 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर ब्रिक्स की करेंसी बनाई या फिर डॉलर को चुनौती दी. चाइना डॉलर को चुनौती देना चाहता है. ऑब्वियसली चाइना चाहता है कि इनकी करेंसी युआन ये इन द फ्यूचर दुनिया को डोमिनेट करे अगर लेट्स से ब्रिक्स करेंसी नहीं बनती. तो उस पर्टिकुलर केस में भी चाइना ने प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है कि कल को अगर यूएसए का प्रकोप टूटा, इन्होंने लगा दिए सैंक्शंस, टैरिफ भी लगा दिए, हम क्या करेंगे, हाउ विल वी सर्वाइव. उस वक्त हमारी इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर हमें इमीडिएटली हेल्प पहुंचाने की आवश्यकता होगी. और ये जो प्रेपरेशन है ना, मैं आपको बता दूं, ये चाइना को बहुत हेल्प करेगी. कल को जब ये ताइवान पे या कहीं पर भी कुछ आक्रमण करते हैं, उस वक्त यूएसए के सैंक्शंस का इंपैक्ट मैं कहूंगा 60-70% कम हो जाएगा चाइना के इस मूव की वजह से. तो इससे देखिए एक बात तय हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ताइवान चाइना कब्जा लेगा या फिर कब्जाने की पूरी कोशिश करेगा. मतलब आप कह लीजिए दे विल स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट. अभी रिसेंटली हमने देखा है कि यूएस ने फिर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक मिलिट्री एड का पैकेज अनाउंस किया है फॉर ताइवान. ताइवान ने इसको एक्सेप्ट भी किया है. मगर जो चाइना के ये स्टेप्स हैं ये देखकर साफ साफ लग रहा है यूएसए जितनी भी मिलिट्री एड दे दे ताइवान को, चाइना को जो करना है ये लोग करके ही मानेंगे. एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि चाइना की जो ये प्रेपरेशन है इनको किस हद तक हेल्प करती है. क्योंकि अगेन जो हम देख रहे हैं ना, ये एक जनरेशनल इवेंट है. नहीं तो इससे पहले कई दशकों से कंट्रीज डर के रहते थे सैंक्शंस ना लग जाए, एक सैंक्शन भी ना लग जाए हमको. यहाँ पे अब हजारों सैंक्शंस की बात की जा रही है और जो सैंक्शन वर्ड है इसका मजाक भी बनाया जा रहा है. तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी इन द फ्यूचर, मेजर अपडेट्स आएंगी. मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा. फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल. देखिए भारत के लिए खराब न्यूज़ आई थी रिसेंटली. भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है सेकेंड क्वार्टर की ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ये थोड़ी सी कम आई है. जो हमको एक एंटिसिपेशन थी उससे कम आई है. आपको बताना है कि सेकेंड क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है. ये 3 महीने की जीडीपी ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वार्टर है, एक साल में आपको पता होगा 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के. तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस. 5.4% रही है जीडीपी ग्रोथ रेट सेकेंड क्वार्टर में, 9.7% रही है, 10% रही या फिर 7.7% रही है. कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर. जो लोग देंगे सही आंसर
उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए उसका, तो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है SIP क्रैश कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, 7,500 रुपये। बट ये भी पे मत करो, ये पे करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है ना 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर क्लिक करिए और यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे डालिए PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे सिर्फ 6,000 रुपये में 9 महीने की वैलिडिटी के साथ। बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी बात है। अगर इस पे गौर करें कि इंसान को अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो किसी भी बातचीत के लिए हो, कोई किसी से डायलॉग वगैरह करना है, अगर आपको ये किसी अहम मुद्दे पर बात करनी है तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या बोलना है, आपको क्या बात करनी है, आपको किन किन पॉइंट्स पे बात करनी है। ठीक है, ये तो ऑफिशियली मैंने बात बोली है, लेकिन आम तौर पे भी अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो फिर यकीनन आपको हार का सामना करना पड़ेगा, यकीनन आप हार जाओगे, आप फेलियर का सामना करना पड़ेगा, फेल हो जाओगे, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं रखा है मेंटली तौर पे, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है किसी भी चीज़ के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रहना। अब जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं चाइना की, तो चाइना ने पहले से हर चीज़ को स्टडी कर लिया, जो भी सैंक्शंस हैं, क्या क्या सैंक्शंस हैं, किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक एक्सपोज किया जा सकता है सैंक्शंस को, किस हद तक इम्पोज करे जाएंगे सैंक्शंस, क्या क्या सैंक्शंस हैं, उनकी नौयत क्या है, किस वजह से, इस सैंक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इस सैंक्शन के नतीजे क्या होंगे, हर चीज़ को डिटेल में ब्रीफली स्टडी कर लिया, ताकि आने वाले वक्तों में जब वो उसका कॉन्फ्लिक्ट हो या उनकी अपनी प्लानिंग होगी, जो भी उनका प्लान है, तो उसके तहत अगर वो कुछ भी प्लानिंग के तहत करता है और USA उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा तो वो उसको झेल जाए, वो उस नुकसान से अपने आप को बचा ले। ठीक है, अपने कंट्री को बचा ले, अपनी कंट्री की ग्रोथ को, इकनॉमी को बचा ले। ये सबसे बड़ी चीज़ है और इस चीज़ की प्रिपरेशन चाइना ने कर ली है। अच्छा, ये वाकई बिल्कुल सही बात है, ये विजडम का मुजाहरा है, ये बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा है कि इंसान पहले से एक मैं तो बोलूँगी एक कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, और उसके लिए ये सब चीज़ें, ये सब बातें सोचना बहुत ज़रूरी है, पहले से प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने ही ऑर्डर देने, उसने ही सही वक्त पर सही डिसीजन लेना है। उसकी डिसीजन मेकिंग पूरी कौम के लिए, पूरी आवाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए बहुत मैटर करती है। अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं होगा, अगर उसे ही नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, अगर उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा होगा, मेंटली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसकी प्लानिंग नहीं होगी, तो फिर जाहिर सी बात है मुल्क तो हाथ से चला ही जाएगा। ये भी हो सकता है कि कभी कभी इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है कि यार मुझसे तो बहुत छोटा मुल्क है, मुझसे तो बहुत गया घुसरा मुल्क है, इकनॉमी वाइज भी मुझसे मेरे सामने क्या बेचता है, और हमला कर दे, और फिर उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और वो इनको मार भगाए, तो ये भी हो सकता है। तो हर चीज़ पर नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक बात और भी नहीं समझ में आती है, सैंक्शंस लगाने का, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, हो सकता है मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या सैंक्शन लगाने का राइट या सैंक्शन लगाने का एक मतलब जो एक पावर है, एक क़ुव्वत या ताकत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ USA यानी यूरोप कंट्रीज़ के पास है या USA वगैरह के पास है, और दूसरे कंट्रीज़, अगर USA में कुछ गलत हो रहा है, फॉर सपोज़ अगर यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ गलत करते हैं, तो क्या मतलब दूसरे ममालिक और दूसरे कंट्रीज़ लाइक रशिया, लाइक दूसरे कंट्रीज़ जो अभी भी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं लाइक चाइना, तो क्या ये कंट्रीज़ इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकते? ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। ठीक है, ये बहुत ही गलत है। ये तो एक तरीके से एक इंसान को डोमिनेंस दे देना, एक इंसान को पूरी की पूरी पावर दे देना, एक इंसान या एक मुल्क ऐसा है कि जी उसके पास इतनी पावर है कि वो जो चाहे कर सकता है, वो गलत करे, सही करे, काला करे, सफ़ेद करे, तो उससे पूछने वाला कोई नहीं, उस पर सैंक्शन लगाने वाला कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, ये मुझे थोड़ा सा आप लोग क्लियर करें कि क्योंकि जाहिर सी बातें, पूरे कंट्रीज़, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ का लीडर अगर US से है तो USA के ऊपर कौन सी पावर है? ठीक है, कौन सी ताकत है जो USA गलत करे या वो कुछ ऊंच नीच करे, आगे पीछे करे, 19-20 करे, तो उसके ऊपर उसकी भी पकड़ होनी चाहिए ना।
भाई इक्वलिटी होनी चाहिए ना, तमाम ममालिक इक्वल हैं, ऐसी तो बात नहीं है कि कोई आला है, अफजल है और कोई कमतर है, कोई बदतर है, ऐसा तो नहीं है। हर चीज़ इक्वलिटी पे ही मुनहसर है, ठीक है। रही बात जीडीपी की, रही बात इकनॉमी की, रही बात तरक्की याफ्ता ममालिक की, डेवलप्ड कंट्री की, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं। फिर चाइना भी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। रशिया भी कोई ऐसा मतलब रशिया भी सही वेल सेटल्ड वेल डेवलप्ड कंट्री ही कह सकती हूँ मैं रशिया को भी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब समझ नहीं आ रही, ये मुझे आप लोग क्लियर करिएगा कि भाई मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, ठीक है। जो भी रूल रेगुलेशन है वो बराबरी का होना चाहिए। आप इम्पोज कर सकते हो, सामने वाला आप पर नहीं कर सकता, तो ये तो सरासर गलत है। इससे तो मतलब ये तो आपसे तो बाकी तमाम कंट्रीज़ डरेंगी। जिस तरीके से प्रशांत धवन ने कहा भी कि एक सैंक्शन भी लगने से कंट्रीज़ घबराते हैं, क्योंकि सैंक्शंस हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर कोई झेल नहीं सकता। और फिर चाइना की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरी टीम बनाई उन्होंने, भेजा। बाकी सही बात है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, ज़रूरी थोड़ी है कि आप खुद नुकसान उठाओ, आप खुद मतलब पहले उस गलती की भरपाई करो, या फिर आप पहले खुद नुकसान उठाओ, पहले उस दर्द को, उस दुख को झेलो, उसके बाद आपको अकल आए, आप समझो, फिर आप लेसन लो। नहीं, बेवकूफ़ी। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं, हम अपनी आम लाइफ पे भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गलतियाँ करते हैं, तो हम उनकी गलतियों से सीखते हैं कि ये बंदा यहाँ गिरा है तो मुझे यहाँ नहीं गिरना है, ठीक है ना, मुझे संभल कर चलना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़ाहिर सी बातें ऐसी हैं कि जो समझी जाएँ तो बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से अक्सर नुकसान उठाते हैं। लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए आगे कोई अपडेटेड वीडियो आती है इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन बस मेरा जो सवाल है मैंने आप लोगों से किया है, मुझे कमेंट के ज़रिए लाजमी रिप्लाई चाहिए, ठीक है। चाहे कोई लंबा चौड़ा रिप्लाई देना चाहे तो भी दे सकता है, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स को सुकून से आराम से स्टडी करती हूँ, पढ़ती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि पॉइंट क्या है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।